राजनीति के दौर में जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो कहते थे कि राजा के रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन जब सत्ता में आए तो सबसे पहला आरक्षण दिया किसको? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, कहा ये मुख्यमंत्री बनेगी। फिर कहा मेरा ये बेटा जिसने स्टेडियम में सिर्फ पानी धोने का काम किया है इसको उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और दूसरा बेटा जो हरे राम हरे कृष्णा करता है अब उसको मंत्री बनाना है। जब रामकृपाल यादव जी ने सांसद के चुनाव में उनकी बेटी को चुनाव में हरा दिया तो सीधे राज्यसभा भेज दिया। यही है लोकतंत्र लालू जी का। पंडित नेहरू हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अंबेडकर साहब हो, सब कानून के ज्ञाता, सबने भारत के निर्माण का जो सपना है इसी के माध्यम से देखा, क्योंकि बैरिस्टर और अधिवक्ता यही वर्ग था जिसने आंदोलन किया। राजवाड़ा तो कोई लड़ा नहीं साथी, कुछ लोग लड़े, लेकिन अधिवक्ता ही वर्ग था जिसने इस समाज को मुक्ति दिलाने का काम किया। और साथियों, आपकी चिंता हो सकती है, नो डाउट कि आपकी चिंता रहती है सरकार के पैनल्स को लेकर। कुछ पैनल सभी क्लियर हुए हैं भारत सरकार की ओर से, उसमें भी किसी को आपत्ति हो सकती है, इसमें कहा बहुमत है। लेकिन कार्यकर्ता को इतना जरूर मैं आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, एक एक अधिवक्ता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और इस सरकार में एक एक व्यक्ति पर विचार होगा, चाहे वो जिले के हमारे कार्यकर्ता हो, अधिवक्ता साथी हो, या प्रदेश के हो, कोई हाई कोर्ट में काम कर रहा हो, सभी लोगों पर चर्चा करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, सपना तो सपना है, अभी सपना पूरा नहीं हुआ है। पहले हम लड़ रहे थे, आज सत्ता में है, सत्ता की हिस्सेदारी भाजपा के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। आपने देखा होगा स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने विसूत्री उसको भी भंग कराया, सभी आयोग को भी रद्द कराया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में, ठीक कहा अभी मेजाचल राय जी की एक बात से मैं भारी सहमत हूं कि चोर दरवाजे से कुछ लोग सत्ता में आ गए थे और सत्ता से कान पकड़कर उसको बाहर करने का काम आपकी ताकत से किया गया। लोगों ने सोचा कि पैसे के बल पर हाउस ट्रेडिंग कराकर सत्ता से भाजपा को रोक देंगे। ये गलतफहमी भूल गए वो कि भाजपा है ये दूसरे को सबक सिखाने का काम करती है, ये भाजपा को विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। एकदम एक एक व्यक्ति पर जो इस अपराध में शामिल है किसी को बख्शा नहीं जा सकता, एकदम अस्वस्थ रहिए। कोई पैसा के नशे में सत्ता को लूट नहीं सकता है, सत्ता लूटने भी नहीं देंगे। कुछ लोग आजकल घूम घूम कर कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने तो माई का पार्टी बनाया था और बेटा कह रहा है कि बाप का पार्टी है। ये बात तो सही कह रहा है कि उसकी पटिया तो माई बाप का नहीं भाई, उसमें कहा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के लिए बिहार की जनता ही माई बाप है, इतना स्वस्थ रहिएगा। ये मां बाप जब तक हमारे साथ खड़े हैं, ये लोकतंत्र हमारा है। जनता किसी को यह आशीर्वाद दे सकती है कि सत्ता तक कौन पहुंचेगा। लालू प्रसाद जी कहते थे अपने राजनीति के दौर में जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो कहते थे कि राजा के रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन जब सत्ता में आए तो सबसे पहला आरक्षण दिया किसको? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, कहा ये मुख्यमंत्री बने। फिर कहा मेरा ये बेटा जिसने स्टेडियम में सिर्फ पानी धोने का काम किया है इसको उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और दूसरा बेटा जो हरे राम हरे कृष्णा करता है अब उसको मंत्री बनाना है। जब रामकृपाल यादव जी ने सांसद के चुनाव में उनकी बेटी को चुनाव में हरा दिया तो सीधे राज्यसभा भेज दिया। यही है लोकतंत्र लालू जी का। और भाजपा में किसी को नहीं पता है कि कल अगली पंक्ति में कौन बैठेगा। कल तक जहां सुशील मोदी जी बैठते थे, कल जहां तारकिशोर जी को पता भी नहीं होगा कि हम मुख्य धारा में उप मुख्यमंत्री बनकर आने वाले हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा कि मेरी इस पार्टी में दूसरे मां के स्वरूप की तरह हमको सेवा दिया। जिस पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और आज बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया, इस पार्टी के ऋण को कभी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस पार्टी को श्रेष्ठतम तक पहुंचाना है और अधिवक्ता साथियों से यही आग्रह करूंगा। यह समाज और पार्टी और सत्ता आएगी और जाएगी, सत्ता में आपके उपयोग की चीजें होनी चाहिए, इसे मैं कभी डिफर नहीं कर सकता हूं। लेकिन सत्ता के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को नीचे सींचना, क्योंकि आपका संघर्ष था, आपके लोग लड़ते रहे, मरते रहे,
1950 में किसी ने सपना में नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर साहब जो सपना देखकर जा रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात की, कश्मीर में कहा नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निषाद, नहीं चलेगा दो प्रधान। 70 बरस लगे साथी, लेकिन जो कमिटमेंट था, हम बहुत बार बार कहते हैं कि देश में एक ही पार्टी है जो कमिटमेंट कर देती है, उससे पीछे नहीं हटती। हम समझौता जरूर करते हैं, लेकिन हम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। 370 को 70 बरस जरूर लगे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जब आपके आशीर्वाद से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला तो 370 को खाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। यह है प्रधानमंत्री का कमिटमेंट। और जो आजकल गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लोगों के कल्याण के लिए काम हुआ, गरीबों को पानी पहुंचाना, गरीबों को घर पहुंचाना, गरीबों को शौचालय पहुंचाना, गरीबों को खाना देना। और कल तक तो हम लोग बिहार में हमारे गरीब साथी चिंतित थे कि हमारा कौन चिंता करेगा। 5 किलो अनाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में, हम लोग जब सरकार में आए तो आयुष्मान भारत के तहत जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा था, अब उसको 5 लाख तक का इलाज का भी आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसलिए साथियों ये स्पष्ट है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे जब तक सरकार में नहीं आए थे, तो रेलवे कितना काम कर रहा है आपको जानकर आश्चर्य होगा। अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, बिहार में 1950 से लेकर 2014 तक बिहार में लगभग 32,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट रेलवे से हुआ। और अकेले 2014 से लेकर आज 2024 के चुनाव में हम जाने वाले हैं। 2024 के चुनाव में अभी कल हमें बताया गया है कि अभी 70,000 करोड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है। आप सोचिए बिहार कहां बढ़ रहा है। बिहार को विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और कोई प्रधानमंत्री कभी सोच सकता है कि हम इतने बड़े सपने को लेकर चले, जहां आपको आर्थिक रूप से आप लोग क्योंकि एडवोकेट हैं, आप लोग के पास जीएसटी काउंसिल के लोग, जीएसटी के संबंध में लोग आते हो। आप सोचिए कि भारत क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि पैसा नहीं था और पैसे में लीकेज था, चोरी थी। जो पैसा जमा भी करता था उसको ईमानदार लोग नहीं मानते थे। आज ठीक आज विवेश मिश्रा जी ने 1,87,000 करोड़ रुपया महीना वसूली होती है, क्योंकि आज ठेकेदार भी काम करता है तो छड़ जहां से खरीदता है उसका जीएसटी का पैसा आ जाता है, बालू खरीदता है वहां से जीएसटी का पैसा आ जाता है, सीमेंट खरीदता है वहां से जीएसटी का पैसा आ जाता है। दुनिया में पूरे देश, जो दुनिया के देश हैं, बड़े बड़े देश, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, सारे के जीडीपी नीचे चल रहे हैं और हमारा जीडीपी आज भी दुनिया में श्रेष्ठ है। और आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ठंडा हो गया, कोई प्रधानमंत्री चिंता ही नहीं करते थे। लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री देश में 10 साल का, वो प्रधानमंत्री जी के समय लोग गर्वान्वित ही नहीं होते थे। लोगों को लगता था हम किस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक तो मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 56 इंच के सीना के साथ खड़ा है। एक बार पाकिस्तानी इधर एक चिटपुटिया बम भी फेंकता है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सेना को आदेश है कि एक छोटा सा बम भी फेंके, इधर से तोप का गोला फेंकने का काम करो सर। ये भारत बढ़ रहा। और भारत कैसे दुनिया में डंका बज रहा है साथ। आप देखे होंगे यूक्रेन की लड़ाई, रशिया की लड़ाई, पूरा दुनिया देख रहा था, किसी के कहने से रुक नहीं रहा। मोदी जी ने कहा हमारे बच्चे फंसे हैं, चाहे यूक्रेन वाले हो, रशिया वाले हो, सबके राष्ट्रपति ने तुरंत युद्ध को रोका और कहा कि हमारे बच्चे वापस आएंगे। और बड़ा रशिया के प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि बच्चे आपके निकलेंगे कैसे, पहचान क्या होगा, तो मोदी जी ने कहा कि उनको कह दिया गया है कि एक तिरंगा बना लो और उस तिरंगे को दिखाकर भारत का पासपोर्ट समझकर भारत लौट के आना है। लेकिन भारतीय तो निकला ही, बगल वाला पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों निकल गया। यही है भारत। इसलिए आप सभी अधिवक्ता साथियों को इस समागम के माध्यम से जरूर मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके मान सम्मान और आपकी समृद्धि, आपका सुरक्षा, आपके चीजों को कैसे खड़ा करना है, इस पर जरूर हम विचार करते रहेंगे, हम लोग सभी पार्टी के लोग। लेकिन जरूर एक आग्रह करूंगा कि अभी बार काउंसिल के चुनाव हुए, हमको लगता है कि हम लोगों ने मेहनत नहीं किया, हम लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई। पूरे प्रदेश में ऐसा जरूर एक माहौल बनाइए, आगे जब बार काउंसिल का चुनाव हो, एक एक सीट भाजपा के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीते, ऐसा जरूर खड़ा कीजिए। और साथियों, यह संकल्प लेना है
कि गरीबों की लड़ाई, भाजपा की लड़ाई, बिहार की लड़ाई और देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो आज नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है, इस सपने को साकार करना है। और आश्वस्त रहिए, भाजपा विधि, पूरा जो भाजपा का पूरा विधि संघ है, इस पूरे संघ को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट रहेगा। और मैं अध्यक्ष और विधि मंत्री भी हूं, कुछ दिनों के लिए हूं, फिर तो पार्टी दूसरा दायित्व देगी, लेकिन जब तक हूं तब तक मेरा कलम आपके लिए चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।